अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्निंग सेंटर में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, अपने कंप्यूटर पे विंडोज 7 को किस तरह इंस्टॉल करते हैं, आज के इस लेक्चर में प्रैक्टिकली मुकम्मल विंडो इंस्टॉलेशन, आपके सिस्टम को फॉर्मेट आपके सिस्टम को किस तरह फॉर्मेट करते हैं और इसमें पार्टीशन किस तरह बनाते हैं। इसके लिए चलते स्क्रीन पे जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाए तो आपने कोई ना कोई की प्रेस करना है। अब कोई भी की प्रेस करें तो ये आपका विंडो जो है वो बूट होना शुरू कर देगा। विंडो सेटअप EMS एनेबल, इस पर क्लिक करें, एंटर करें तो विंडो की जो फाइल है वो लोड होना शुरू हो गई है। विंडो की जो फाइल है वो लोड हो रही है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करें, रिपेयर को छोड़ें, इंस्टॉल पे क्लिक करें। यहाँ से इन्होंने डिफरेंट किस्म की विंडो दिया है। 86 बीट से मुराद 32 बीट है, 86 से मुराद X86 से मुराद 32 बीट है और 64 से मुराद 64 बीट है। लेकिन हम, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है 64 बीट है, तो हम यहाँ से विंडोज 7 अल्टीमेट 64 बीट जो इसको अप्लाई करते हैं, एंटर करें। अब यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक करें और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ से इन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन दिया और कस्टम का ऑप्शन दिया है। हम यहाँ से कस्टम आप पे क्लिक करेंगे, जिसके साथ एडवांस भी लिखा है। अब यहाँ से सबसे पहले हम रिज़र्व पे क्लिक करते हैं। रिज़र्व पे क्लिक करने के बाद ड्राइव ऑप्शन में जाए और यहाँ से डिलीट पे क्लिक करें, ओके करें। दोस्तों, ये फॉर्मेट करने का यही तरीका है। जब भी आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं तो उसका यही तरीका है। इसके बाद ये जो पार्टीशन 1 है इसको फॉर्मेट करते हैं, सेलेक्ट करें, यहाँ से डिलीट पे क्लिक करें और यहाँ से ओके करें तो हमारा सी ड्राइव डिलीट फॉर्मेट हो गया है। चूँकि हमारा ये जो पार्टीशन है इसमें हमारा चूँकि डेटा है इसको फॉर्मेट नहीं करना चाहते। अगर खुदा न खास्ता आपको डी और ई ड्राइव फोल्डर, ये हमारे डी और ई फोल्डर है, ये हमारा सी है, इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो, और फिर नया पार्टीशन बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और डिलीट करना है, इस पर क्लिक करना है और डिलीट करना है। तो ये सारा डेटा जो है आपके इस अनएलोकेटेड में ही आएगा। उसके बाद आपने फिर न्यू पे क्लिक करना है और 3 से 4 फोल्डर जितना बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। लेकिन हमारे जिस डी और ई में चूँकि डेटा है तो इसको हम नहीं छेड़ते। अब यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करें। हम चूँकि सिर्फ सी फोल्डर ही बनाते हैं, अप्लाई करें, ओके करें। अब इसके बाद सी को ही सेलेक्ट करें। ये जो है वो सिस्टम रिजर्व उन्होंने रखा है 100 MB और ये जो पार्टीशन 2 है ये हमारा सी है। अब यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करें तो फाइल कॉपी होना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, हमारे जो फाइल है वो कॉपी हो गए हैं। अभी इंस्टॉलेशन अपडेट हो रहा है।
इंस्टॉलेशन हो गया है विंडो का, अभी थोड़ी देर में रिस्टार्ट हो जाएगा। अब दोबारा आपने कोई की प्रेस नहीं करना, वरना विंडो स्टार्ट से रिबूट होके दोबारा फाइलें अपलोड होना शुरू कर देगा। दोबारा कभी भी आपने कोई भी कीबोर्ड की प्रेस नहीं करना है। ये जो तरीका हम बता रहे हैं दोस्तों, ये सबसे बेस्ट तरीका है। विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रहा है। अब आगे आपने कोई प्रोसेस नहीं करना है, आखिर में चंद स्टेप है वो जस्ट करके बाकी विंडो ने खुद ही करना है। दोबारा रिस्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों अभी हमारा जो विंडो है वो तकरीबन कंप्लीट होने को हुआ है, सिर्फ फिनिशिंग हो रहा है। आखिर जो फिनिश है, फिनिश कर रहा है विंडो। यहाँ पे हम नाम देंगे नेक्स्ट करें, आस्क मी लेटर नेक्स्ट करें। दोबारा आपने क्विक की प्रेस नहीं करना है, वरना विंडो इंस्टॉलेशन रिस्टार्ट दोबारा फिर स्टार्ट से ही शुरू होगा। हमारा विंडो सक्सेसफुली रिस्टार्ट हो गया है, सक्सेसफुली अपलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं हमारे पास कोई वो नहीं है डेस्कटॉप पे सिवाय इसके। तो इसके क्या तरीका है, तो दोस्तों अभी हमारे पास स्क्रीन में कुछ नहीं है, सिर्फ रिसाइकल बिन है। तो यहाँ से हम जितने भी माई कंप्यूटर है, माई डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें डेस्कटॉप पे कैसे ले, यहाँ से पर्सनलाइज पे क्लिक करें और यहाँ से चेंज डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करें और यहाँ से 1 बाय 1 सेलेक्ट करें, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करें, अप्लाई करें और यहाँ से ओके करें। तो अभी हमारे पास कंप्यूटर में जितनी भी आइटम है, माई कंप्यूटर है, नेटवर्क है, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल और डॉक्यूमेंट्स, ये सारे हमारे पास कंप्यूटर पे आ गए हैं। दोबारा दोस्तों यहाँ से इसका जो साइज़ है उसको बढ़ाते या छोटा करते हैं, तो यहाँ से स्क्रीन रिजोल्यूशन पे क्लिक करें। यहाँ से आप इसका जो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, ऊपर ले जाए, अभी नीचे था, अभी नीचे था तो बड़ा होता है, अभी ऊपर ले गया, अप्लाई करें। तो हमारे जितने भी ये हैं ये छोटा हो गया है।